जिसके ऊपर माँ जगत जननी की कृपा है, उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। बोलो जय श्री कृष्ण, जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए भैया अपनी निष्ठा, अपना भाव, अपना प्रेम परमात्मा में रखना है। परमात्मा के प्रति समर्पण की भावना, भगवान के प्रति समर्पण की भावना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, बस। डोभाल जी, जब आप पूजन में यहाँ पर बैठते हो, आपकी समर्पण की भावना यहाँ पर होनी चाहिए। देवी देवताओं के प्रति समर्पण की भावना। भगवान को हमारा किसी चीज की जरूरत नहीं है। परमात्मा हमको सब कुछ देने वाला है। अपने आप को समर्पण कर डालो, प्रभु तेरा ही सब कुछ संसार में है। कायेन वाचा मनसे विपातका बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा करोमि यद्या सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेता। अपने शरीर के द्वारा जो कुछ सत्कर्म हो सके, काय कहा शरीर के लिए, वाचा वाणी से, कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा, मन से, इन इंद्रियों से, करोमि यद्या सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेता। इस शरीर के द्वारा, इन हाथों के द्वारा, इन पैरों के द्वारा जो कुछ सत्कर्म हो सके, क्या करना है, नारायणायेति समर्पयेता। हे प्रभु सब कुछ तेरा है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और जिसका परमात्मा के प्रति समर्पण रहता है, उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता है। पांडवों के ऊपर महाराज भगवान की कृपा थी, बाल भी बांका नहीं हुआ। अस्वस्थता मैंने कितना प्रयत्न किया, परंतु पांडवों का बाल बांका। पांडव वंश को समाप्त कर रहा था, भगवान आए, भगवान ने रक्षा की। इसलिए अपना भाव, अपना विश्वास जगत नियंता, जगत आधार परमात्मा में होना चाहिए। आपका जो इष्ट देवी देवता छन, उनके प्रति समर्पण की भावना होनी चाहिए। अपने इष्ट को मजबूत करो। और मित्रों ध्यान देना, जिसका इष्ट मजबूत है उसका कभी अनिष्ट नहीं हुआ आज तक। देखो मरना तो सबको है इस संसार में, एक ना एक दिन दुनिया छोड़नी है, परंतु उसका अनिष्ट नहीं हुआ, उसका बाल बांका नहीं हुआ। जिसका अपने इष्ट के प्रति समर्पण है, अपने इष्ट के प्रति भाव है, अपने इष्ट के प्रति विश्वास है। परंतु हम लोगों में कमी क्या है, हम अपने देवी देवताओं को भूल चुके। हम अपने देवी देवताओं को भूल गए। जो देवी देवता हमारा खादरों में घर में रहना था, वो हम छोड़ आले, उनको भूल गए और दूसरी जगह जा रहे हैं। इसलिए भैया उन देवी देवताओं को मानो, उस परमात्मा को मानो। जैसे हमारे बुजुर्ग महाराज पहले से पूजा करते हुए आ रहे हैं, वैसे हमें भी करनी चाहिए। क्योंकि हमारा जो बुजुर्ग लोग हैं, पहले क्या होते, खादरों में भगवान की पूजा होती थी ना, पत्थर में भगवान की पूजा होती, परंतु हम उन क्या करे, सब छोड़े। वो मूर्ति जो चल रहे हरिद्वार में छोड़ा ले नहीं भैया। इसलिए भैया परमात्मा के प्रति समर्पण, उन देवी देवताओं को मानो, उनके प्रति श्रद्धा रखो। सब कुछ करने वाले भगवान है मित्रों, ध्यान देना, सब कुछ करने वाले भगवान हैं। संसार को चलाने वाले भगवान, संसार का पालन करने वाले भगवान, संसार का संहार करने वाले भगवान। उस परमात्मा के प्रति भाव, उस माँ के प्रति भाव, जिस माँ ने हमें जन्म लिया। और मित्रों ध्यान देना, जीवन में 3 माँ है। एक माँ है जिसने हमें जन्म दिया, दूसरी माँ है हमारी गौ माता, तीसरी माँ है जो धरती माता, जिसके ऊपर हम जो है चल रहे हैं, बैठे हुए हैं। आपको मैंने परसों बताया था, जीवन में सब कुछ मिल जाता है परंतु माँ नहीं मिलती। सब कुछ मिलता है
परंतु मां नहीं मिलती। जब थोड़ा सा भी दुख हो तो सर्वप्रथम मुखबटे निकल दो, माँ आज बटे मुखबटे जूछा, पिताजी को नौ नहीं आए कभी। जब दर्द होता है तो क्या निकलता है, माँ कहन जूछा, आज तक जूछा, पिता को नौ नहीं लेनी। जन्म देने वाली को माँ कहा। धन्यवाद देना उस संत को जिसने बोला जन्म देने वाली को माँ बोलो, जन्म देने वाली को माँ बोलो। परंतु भैया हमारी मातृ शक्ति को शक्ति कौन देती है? मित्रों ध्यान देना, जब माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो उस समय उसको इतना ज्यादा दर्द होता है कि मानो 100 बिच्छू एक साथ में काट रहे हैं, इतना ज्यादा दर्द होता है। परंतु भैया वह माँ भगवती, माँ जगत जननी त्रिपुर सुंदरी उस मातृ शक्ति को इतना बल देती है, इतनी शक्ति देती है कि वह अपने बच्चे को सही सलामत गर्भ से बाहर निकाल देती है। इसलिए भैया जीवन में शक्ति सर्वश्रेष्ठ है। जब माँ बच्चे को जन्म देती है उस समय माँ का पुनर्जन्म होता है। विश्वास नहीं रहता माँ बच्चे की नहीं बचेगी। माँ को उस समय अपने शरीर की चिंता नहीं रहती, केवल ये चाहती है कि मेरा बच्चा सकुशल बाहर आ जाए। इसलिए भैया उस माँ को शक्ति कौन देती है? भगवती जगदम्बा त्रिपुर सुंदरी। सुखेना क्रियते कर्मा तद विपाको विपर्यया हस्यते गर्भे दर्वा रुद्यते तद उच्यते। खुशी खुशी तो महाराज माँ गर्भ तो धारण करती है, परंतु जब बच्चे को जन्म देती है तो बहुत ज्यादा रोती है। उस समय उसको बहुत ज्यादा कष्ट होता है, परंतु उस कष्ट को, उस पीड़ा को, उस दुख को क्या करती है? सहन करती है। और सहन करने की शक्ति वहाँ माँ भगवती जगदम्बा प्रदान करती है। इसलिए भैया अपने देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा भाव समर्पण, अपने देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा रखो, देवताओं को मानो। देवताओं को मानो। परंतु हम लोग दूसरे रास्ते की तरफ चल रहे हैं। हमने रास्ते को बदल दिया है, देवी देवताओं को छोड़ दिया है। और जिसने देवी देवताओं का अनादर किया, देवी देवताओं को छोड़ा, उसकी स्थिति बहुत खराब हुई। अंततो गत्वा उसकी स्थिति बहुत खराब हुई। लोग बोलना साहब क्यों नंद देवता, क्यों दो नागरजा, क्यों दो नरसिंह? नहीं मिलते। जिसने देवी देवताओं को छोड़ा उसकी स्थिति बहुत खराब। हमने कई देखे ऐसे, कभी देवी देवताओं को नहीं माना, लेटे हुए, दवाई काम नहीं कर रही है शरीर में, और जब पुछड़ों की खातर अनजाना तब जो नागरजा निकल रहे, तब जो नरसिंह निकल रहे। नरसिंह निकलनी है, नागरजा निकलनी है, जब पूजी नहीं है उनकी पूजा नहीं करी। इसलिए देवी देवताओं को मानो। तो आज